मानगो नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वर्कर्स कॉलेज के ठीक बाएं गेट की जानिब सरकारी शौचालय की दयनीय स्थिति की सूचना हमें मिली, जिसके बाद हम वहां मौके पर पहुंचे और शौचालय की स्थिति देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि कई सालों से शौचालय की मेंटेनेंस और देख रेख नहीं की गई है। शौचालय में गंदगी बेतहाशा थी और दूसरी ओर जहां शौचालय की दीवार नदी की ओर लटक रही थी, जब कोई व्यक्ति शौचालय में बैठता होगा तो उसे यही डर सताता होगा कि कहीं शौचालय की दीवार मेरे ऊपर ना गिर जाए या फिर मैं शौचालय की दीवार के साथ नदी में ना गिर जाऊं। ये स्थिति सरकारी शौचालय की है और इसी के साथ साथ मानगो नगर निगम के कर्मचारी आए और उन्होंने कचरा साफ तो किया, लेकिन उसी कचरे को नाली में डाल दिया, जिसके बाद वहाँ पर गंदगी और ज़्यादा दिखने लगी। सोने पे सुहागा तब हो गया जब हम अपनी कवरेज कर ही रहे थे और उसी वक्त मानगो नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर सुरेश यादव भी वहाँ पर पहुँच गए। हमें भी मौका मिल गया कि इनसे कुछ सवाल किया जाए और पूछा जाए कि आखिर इस शौचालय की दयनीय स्थिति की वजह क्या है और इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों मानगो नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुरेश यादव ने हमारे सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको टेम्परेरी ठीक किया जा रहा है और जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर छात्र संघ के युवा नेता हेमंत पाठक ने आज़ाद रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ये महज सिर्फ एक लिपापोती का काम किया जा रहा है और मानगो नगर निगम के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि नल में पानी नहीं है और इसी के साथ साथ जो शौचालय की दयनीय स्थिति है इस पर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती ही हो रही है। देखिए, पहली बात है किसी ने छात्र संघ या कोई आदमी ने पहले ये सूचना हमको दिया नहीं। जब मैं 2 दिन पहले निरीक्षण करने आया था तो मुझे ख़राब लगा था, तो मैंने उसको बोला था कि टेम्पररी रूप से नल लगा करके इसको चालू करेगा और ये बेहतर अवस्था में बनेगा। वेरी क्लियर। अभी क्या इस पर कुछ काम मैंने बताया आपको ना, जब अभी टेम्पररी नल लग जाए ताकि पानी लोग हाथ धोना चाहे धोए, इसको बेहतर रूप से अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनेगा। और क्या सर घाट को लेकर क्या घाट की पूरी तैयारी प्राइमरी रूप से हो गई है, फाइनल टच कर रहा है। आप सभी घाट में घूम कर आया हूँ, आप भी घूम कर देख लीजिए। कहीं अगर कुछ कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम लोग मिलजुल कर करें। ये आस्था का पर्व है। सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है सर यहाँ? मैंने बताया सभी घाट, फिर वही बात, आप गंदगी है नहीं ये बोलिए, गंदगी था ऐसा बोलिए। गंदगी पहले था, हमने कल भी साफ कराया है, लोगों ने देखा होगा। कल भी यहाँ लेबर लगी हुई थी, 20-25 लेबर, आज भी लगी हुई है। चलिए मेरे साथ नदी किनारे चलिए, दिखाते हैं आपको लेबर को। हर जगह सफाई हो रही है। जहाँ लगता है आपको ये कमी है, बेशक रूप से आप मुझे बताएं और बेहतर से बेहतर हम लोग सफाई करें। और आप लोगों से भी आग्रह है, यहाँ के पब्लिक से आग्रह है, सफाई किसी एक व्यक्ति विशेष संस्थान का काम नहीं है, सफाई एक जन आंदोलन है। इसको सब मिल करके आस्था का पर्व है, बेहतर रूप से करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, आदेश तो दिया, सरकारी आदेश का क्या असर होता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी घाटों में साफ़ सफाई के उद्देश्य से जेएनएससी एमएनएससी तो लगा हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान हमारा शिकायत ये था कि जो पीछे आप देख पा रहे हैं जो शौचालय बना हुआ है, बहुत पुराना शौचालय है, आधा दीवार टूट के नदी की ओर लटका हुआ है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लोग उसका इस्तेमाल करना बहुत पहले ही बंद कर चुके हैं। अगर कोई इस्तेमाल करने जाएगा तो वो 2 चिंता में रहे, कहीं हम गिर ना जाए, कहीं ये शौचालय ना गिर जाए। और इस कंडीशन में नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर फिर से टाइल्स लगाया जा रहा है। टूटा हुआ दीवार रिपेयर नहीं करके वहाँ पर वापस टाइल्स लगाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दुर्घटना को यह आमंत्रण दिया जा रहा है। तो जब तक काम सही ढंग से ना हो, मजबूती के साथ ना हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना किया जाए, हमारा यही मांग है। अगर ये फिर से अच्छी तरह का रिपेयरिंग अगर नहीं किया जाता है, सिर्फ थूक पॉली लिपापोती किया जाता है, तो निश्चित तौर से हम लोग काम ये बंद करा देंगे। क्योंकि किसी आम आदमी के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम आम नागरिकों की है और किसी की जान के साथ खिलवाड़ करेगा मानगो नगर निगम हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से शौचालय को बनवाया जाए, उसके बाद टाइल्स लगवाया जाए, जो लगवाना है लगाए। लेकिन पर्व को देखते हुए नल की व्यवस्था अगर की गई है तो ये सराहनीय काम है। लेकिन किसी के जान से खेलने के उद्देश्य से इस तरह का थूक पॉली लिपापोती का काम नहीं होना चाहिए। हेमंत पाठक, अखिल झारखंड छात्र संघ, कुरान विश्वविद्यालय अध्यक्ष। राजकुमार एन एक्सक्लूसिव शोरूम। जी हाँ, राजकुमार का शोरूम अब जमशेदपुर में भी खुल चुका है। उड़ीसा, बंगाल और बिहार के बाद अब झारखंड के जमशेदपुर में भी राजकुमार की एक नई आउटलेट की सौगात लोगों को मिली है, जहां आपको कुर्ता पजामा, कोट पैंट, ब्लेजर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी बिल्कुल ही किफायती कीमतों में मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर राजकुमार लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर। इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हर एक खरीदारी पर आपको मिलेगा आकर्षक उपहार। तो देर न करें, आज ही आए। राजकुमार शॉप नंबर 2, मेन रोड, साक्षी, शीतला मंदिर, गोल चक्कर के ठीक सामने। ऑफर दुर्गा पूजा तक सीमित।